हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का अट्रैक्टिव क्लास में फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। आज हमने बच्चों अपना स्टार्ट किया सेकंड क्लास और इसमें हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि आपकी जो समांतर श्रेणी होती है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम पहले जो अपना लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे समांतर श्रेणी के, जो आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए हमने लास्ट क्लास में अपना डिस्कस किया था, पहला टॉपिक था आपका कि nवां पद किसी समांतर श्रेणी में nवां पद क्या होगा। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता था Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a क्या था और d क्या था बच्चों, देखिए a था, उसमें a था प्रथम पद, ठीक है, a था प्रथम पद और d जो है बच्चों वो था सार्वधातुक, मतलब समांतर श्रेणी में दो पदों के अंतर। समांतर श्रेणी में जब आपको समांतर श्रेणी और उनके दो पदों का अंतर, ठीक है, समांतर बोलते हैं। देन इसके बाद n था nवां पद, वाह पद, ठीक है, ये वाह पद होगा, ठीक है। देन इसके बाद आपने दूसरा बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था इसी के अंदर, तो मैं इसकी बात करते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा था जब आपकी समांतर श्रेणी में क्या दे रखा हो, जब आपको अंत से अल्व पद दे रखा हो, ठीक है, अंत पद दे रखा हो, मतलब आपको कहते हैं कि समांतर श्रेणी में अंत से एलवा पद हो, अंत से एलवा पद आपको दे रखा हो, ठीक है, अंत पद दिया हो, तब क्या होगी, एल इजकल टू आपका फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका ये फॉर्मूला था। यहाँ तक कि आपने ये वाली चीजें बच्चों यहाँ तक नोट करती है। देन उसके बाद आपका इसी में एक फॉर्मूला आता है जो कि है आपका समांतर श्रेणी से अंत से एलवा पद ज्ञात करना, ठीक है, जो अंत से एनवा पद ज्ञात करना। दूसरा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अंत से एनवा पद ज्ञात करना, ठीक है, ये हमने लास्ट देखा था। तो अंत से, जब अंत से किसी समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी से जो अंत से एनवा पद ज्ञात करेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा आपका वो हो जाएगा बच्चों एन, अंत से एनवा पद बराबर हो जाएगा आपका एल माइनस एन माइनस इंटू डी। आपका क्या हो जाएगा, अंत से एनवा पद आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और जब आपको पदों की संख्या दे रखी हो, जब आपको क्या दे रखी हो, पदों की समांतर श्रेणी में एन पदों का योग दे रखा हो, ठीक है, क्या दे रखो, समांतर श्रेणी में पदों का योग दे रखा हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में पदों का योग दे रखा हो, एन पदों का योग दे रखा हो, ठीक है, जो एन पद होंगे उनके पदों का योग, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट क्लास हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, एक चीज आपने फॉर्मूला डिस्कस किया था। आज हम बच्चों जो स्टार्ट आप जो यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं वो करेंगे हम अपने जो आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आए हुए, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने रिकॉल कराया मैंने लास्ट क्लास को, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके बीटी में जो पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे करेंगे। देखिए जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन बीटी के अंदर ही पूछा गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है डियर, आप देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक श्रेणी दे रखी है, ठीक है, और उस श्रेणी में जो नंबर दे रखे हैं, ये क्वेश्चन है, नंबर जो दे रखे हैं वो आपको 3 6 9 12, ठीक है, इस तरीके से क्या है आपकी एक श्रेणी है। अब देखा का कौन सा पद आपका क्या होगा बच्चों, कौन सा पद आपका 54 होगा, 54 होगा, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आप सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड के अंदर आया है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए जो आपको पूछा गया है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3 6 9 12। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि हमारी जो समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी है या आपकी कोई और है, ठीक है। समांतर श्रेणी मैंने बताया कि आपकी क्या होगी बच्चों, एक सीक्वेंस के साथ में वो सीक्वेंस में बढ़ रही होगी, ठीक है, सीक्वेंस में। यदि देखिए यदि और दूसरा डिफरेंस क्या होता है, दूसरा डिफरेंस सार्वधातुक, उनका जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
देखिए यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो इनका डिफरेंस कितने का रहा, 3 का, इन दोनों का डिफरेंस भी 3 का, इन दोनों का डिफरेंस भी कितने का, 3 का। तो सब में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके की जो सीरीज होती है उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आपको पता लग गया यही समांतर श्रेणी है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहला पद देंगे। पहला पद क्या होता है आपका 3, पहला पद है इसमें 3, जो श्रेणी का प्रथम पद होता है उसको क्या मानते हैं बच्चों, हम मानते हैं ए। ठीक है, उसको ए ले लिया। देन जो डी है सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है, दो पदों का अंतर। तो दो पदों का अंतर क्या, कोई भी दो ले लो, या तो ये ले लो, या ये ले लो, या ये, तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। चलिए मैं 9 और 6 को ले लेता हूं। 9 और 6 में से यदि हम 3 घटाते हैं तो कितना आएगा, 9 और 6 में से तो कितना बचेगा, 3 आ गया। अब आपको जो दे रखा कौन सा पद 54 होगा, तो ये बच्चों दे रखा आपको Tn बराबर दे रखा 54। कौन सा पद होगा, यदि ये nवा पद देता है, nवा पद देता है 54, तो वो क्या होती है आपका n इक्वल टू हो जाता नंबर, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपने किया था क्वेश्चन उसके तरीके से। ठीक है, तो आपको Tn इक्वल टू दे रखा। अब आपको फॉर्मूला पता है, देखिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है डियर, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए Tn कितने का 54। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है डियर, इसमें a की वैल्यू है आपकी 3, ये a की वैल्यू है 3 रखेंगे, प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड ही करनी है और t की वैल्यू कितनी है 3। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 54 इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3, तो इससे ही कैंसिल हो गया। तो कितना 54 इक्वल टू कितना गया 3n। तो n इसको अब यहाँ पर करेंगे, ये 18 बार कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी है 18। तो nवा पद कितना होगा, अतः ऐसा आप लिख के आएंगे डियर, अतः nवा पद 3 होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, तो वा पद कौन सा होगा, n इक्वल टू कितना है, सॉरी 18, ये 18 है। ठीक है, 18 होगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन में लिख के आएंगे, आपको 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, यदि आप इस तरीके से कर लेते हैं और आपको फॉर्मूला पता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। आप इसको फॉर्मूला याद रख सकते हैं। और आपसे nवा पद पूछता है, यदि nवा पद पूछता है तो nवा पद आपको कितना 18 आया इसमें, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से बाद में लिखना है, तो आपको बहुत इफेक्ट पड़ता है, एग्जामिनर आपको नंबर भी अच्छे देता है। ठीक है, इस तरीके से लिख के आना पूरा इस तरीके से। ठीक है, आपको पहले लिखना है गिवन किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। देन आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कई बार। ठीक है, चलिए इसके बाद आज हम क्वेश्चन ही करेंगे सारे समांतर श्रेणी के, जितने भी समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका बीटी के अंदर। ठीक, बोर्ड ऑफ टेक्निकल के अंदर जितने भी आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको हम यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे। देन आपकी जो नेक्स्ट यूनिट लेंगे वो आपकी क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 9 है। यहाँ पे लिखेंगे किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद, ठीक है, 5वां पद 9 है। ठीक है, यहां तक लिखा, ये क्वेश्चन है डियर। देन और उसने कहा और 13वां पद आपका क्या है, 13वां पद दे रखा बच्चों है माइनस के साथ है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि समांतर श्रेणी का 5वां पद 9 है और 13वां पद -7 है, तो इस श्रेणी का 15वां पद कौन सा होगा। तो इस श्रेणी का 15वां पद कौन सा होगा, आपको ये बताना। ठीक है, तो इसका देखिए क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे कि मैंने अपना फॉर्मूले बताया आपको। ठीक है, आपको फॉर्मूले समझाए, उन फॉर्मूला को आपको समझना। देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, सबसे पहले आप जब क्वेश्चन करते हैं तो सीधा सा सबसे पहले आपको क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही आप सॉल्यूशन डालते हैं फिर यहाँ पर लिखेंगे गिवन। ठीक है, जो भी आपको गिवन दे रखा है तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, जो भी आपको डाटा दे रखा है वो लिखना है। देखिए आपको यहाँ पे देखा 5वां पद कितना दे रखा है डियर, वो दे रखा है आपको 9, और उसके बाद आपको दिया गया है इसमें यहाँ पे ही एक दे रखा 13वां पद जो है
13वां पद दे रखा है डियर आपको -7, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपको पता है आपका जो फॉर्मूला होता है, देखिए जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, आपका ये फॉर्मूला होता है दोनों में, ठीक है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो आपको एग्जाम के अंदर भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, आपने यहाँ तक लिखा। देन इसके बाद आपको पता है जो ये ये 5वां पद है, ये क्या है बच्चों, T5 इक्वल टू, T5वां पद है, और T5वां पद कितने दे रखा है आपको, 9 दे रखा है, ठीक है। तो T5 इक्वल टू कितना दे रखा है, 9, ये वाला जो है T5 इक्वल टू 9 है, तो T5 इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। ऐसे इसी प्रकार आप लिख सकते हैं T13 इक्वल टू कितना था, माइनस के कितने 7। तो आपको ये फॉर्मूले तो पता लग गए। देखिए अब यदि हम इसमें बात करते हैं आपके डियर, Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। यदि हम इसकी यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, आपको a ने दे रखा, ना डी दे रखा। देखिए अब यहाँ पे यदि हम बात करें, तो यदि मैं इस फॉर्मूला रखता हूँ, इसकी बात करते हैं, Tn इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे a प्लस n की वैल्यू कितनी 5-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 9, ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका बचा a प्लस ये कितना बचा 4d इक्वल टू आ गया 9। इक्वेशन इसको मानो फर्स्ट, यहाँ तक क्लियर, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। देन इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पे a Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस होता है, तो a प्लस n की जगह कितना रखा बच्चों 13-1 इंटू डी आप ऐसे रखेंगे, और इक्वल टू कितना -7। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो a प्लस 12 इंटू डी इक्वल टू -7, तो इक्वेशन आ गई सेकंड। अब इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, आप अब निकालेंगे बच्चों a और d का वैल्यू, a और d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण बच्चों क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड को ऐसे लिखो, सेकंड को फर्स्ट में से घटाने पर, समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में से घटाने पर इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली इन दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे और उसको काट सकते हैं। जब इसको घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, किस तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, आप सेकंड को पहले यहाँ लिख लेंगे a प्लस 12d इक्वल टू -7। देन उसके बाद a क्या करेंगे प्लस 4d इक्वल टू 9। अब इनको जब घटाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, आपने माइनस आ गया, ये क्या आपका 9 है, ठीक है, तो माइनस, और यहाँ पे भी लेंगे क्या, यहाँ माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस से दोनों कट गई, और ये प्लस के 12, ये माइनस के 4 आया, कितना बचा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी अब निकल कर, आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला आपको विजिबल है। देन इसके बाद यदि आगे चलते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचेंगे, माइनस के 4 इसमें से 12 में से घटा देंगे तो कितना बचा 8d, कितना हो गया 8d, और इसका टू कितना आ रहा है 8d आया। तो यहाँ से माइनस के, ये माइनस के 9 है और ये माइनस के क्या है 7 है, तो माइनस के कितना हो गया, इसको ऐड हो जाएगा, दोनों चीजें माइनस की हैं तो कितना जाएगा माइनस के 18 हो जाएगा, माइनस के कितना आएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तब अब यहाँ से d की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली, क्या करेंगे 8 को इसके नीचे ले जाइए, 8 को इसके नीचे ले जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, ठीक है, सॉरी 18 नहीं दिया, ये 9 और 7 16 होगा, ठीक है, 18 आएगा 16 आएगा, और ये कितना बचेगा 8 2 नहीं 16, तो डी की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से निकल कर कितना जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी -2, कितने जाएगी -2, डी की वैल्यू होगी। अब यह मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब ये वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या थी, ये थी, तो समीकरण फर्स्ट को हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप जब डी की वैल्यू रखेंगे तो a प्लस कितना है 4 और डी की वैल्यू कितना है -2, ठीक है, -2 आई इक्वल टू कितना है 9। यहाँ पे समीकरण से देखेंगे, इस समीकरण से यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देन अब इसका क्या करेंगे a प्लस कितना हो गया, ये सॉरी माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू 9, और a इक्वल टू, अब इसको क्या ले जाएंगे, इसको भी इधर ले जाएंगे तो 9 प्लस 8 आ जाएगा, इसको क्या करेंगे a इक्वल टू कितना होगा डियर, ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, अब हो गई 17, a की वैल्यू कितनी है 17 और d की वैल्यू आ गई माइनस के कितनी, अब माइनस की 2 आ गई, आपको यहाँ तक वैल्यू मिलेगी। अब आपसे पूछा जो गया था वो पूछा था आपसे 15वां पद कौन सा होगा, तो T15 आपको बताना है, ठीक है, तो T15 क्या है, आपको यहाँ तक क्वेश्चन को आपको नोट करेंगे, ठीक है, ये चीजें। देन इसके बाद में आगे चलता हूँ, यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया, ठीक है।
कॉपी के अंदर आप सीधा सीधा नीचे तक चलते रहेंगे, ऐसे नहीं करना। ये बोर्ड है, मैंने इसे यहाँ पे किया, इसको क्या करेंगे मैं रफ कर रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। आगे मेरे पास ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू मेरे को मिल गई, हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी थी इसका 15वां पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट में यहाँ से अब आपको हम T15 अपना पद निकालेंगे, आपको यहाँ से दोनों चीजें नोट कर लिया, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको निकालना T15 आपको वह पद ज्ञात करना है। आपके पास पता है ए की वैल्यू कितनी आई थी भैया 17 और डी की वैल्यू आई थी -2, ये चीज है। तो T15 का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो a प्लस 15 माइनस इंटू डी, ठीक है। तो T15 है तो a की वैल्यू आपको पता है कितनी है 17 प्लस ये कितना बचा डी यार आपका, ये 14 बचा, और आपको डी की वैल्यू कितनी रखी -2, ठीक है। तो T15 इक्वल टू, अब इसको 17 प्लस ये कितना हो गया बच्चों, प्लस माइनस, अब देखिए प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इन दोनों की मदद ये कितना हो गया 28, ठीक है। तो T15 इक्वल टू कितना बचेगा, जब 17 आप इसमें से घटाएंगे 28 में से तो माइनस के बचेगा, ठीक है। तो माइनस के वो कितने बचेंगे बच्चों 8, ठीक है। तो कितना बचेगा 11, ठीक है। कितना बचेगा -11, तो कौन सा आंसर आएगा, तो माइनस के T15 में पद कौन सा होगा आपका 11 होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। पूरा आंसर आप देके आ सकते हैं, इस तरीके से आप आंसर लिख के आएंगे तो आपका जो आंसर होगा -11 इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ये आपका बच्चों जो आता है ये 5 मार्क्स का आएगा पूरा पूरा, ठीक है। ये 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, ये 5 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये पूछा गया कई बार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नोट करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इस तरीके का ही कुछ और, जिससे कि आपका जो डिफिकल्ट है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, आपको फॉर्मूले पता है। जो आपके डिफिकल्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ वही आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। यदि आपको और भी क्वेश्चन कराने तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि और क्वेश्चन आपको किस तरह के क्वेश्चन आपको कराने, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए अब आपको डियर एक क्वेश्चन है आपका अलग वेरिएशन का है। वो क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि किसी श्रेणी का nवां पद, लिखेंगे यदि किसी श्रेणी का nवां पद, क्या यदि किसी श्रेणी का nवां पद डियर वो क्या है आपका 4n + 3 है, ठीक है, 4n + 3 है, तो श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ये आपको पता है, ठीक है, कि आपको Sn जो होता है पदों का योग क्या होता है, आपका फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो वर्क बनता है जो आपको दे रखा है बच्चों, ठीक है, आपको Tn इक्वल टू जो ये आपको nवां पद दे रखा है, ये किसके इक्वल टू दे रखा है, ये आपको ये Tn इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। आप इसको सॉल्यूशन लिखेंगे पहले यहाँ पे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे अपना सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। देखिए आपको क्या दिया है, Tn इक्वल टू दे रखा है आपको बच्चों क्या 4n + 3, आपको ये चीजें दी गई है। nवां पद क्या होता है Tn होता है, तो Tn इक्वल टू दे रखा 4n + 3, क्या दे रखा 4n + 3, ठीक है। देन यदि हम यहाँ पर बच्चों जैसे कि अपना यदि माने, ठीक है, एक संख्या 1 ले ले, यदि हमें माने कि इफ यदि प्रथम पद 1 है, हमने माना प्रथम पद 1 है, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर 1 2 3 इस तरीके से मान लें, ठीक है।
प्रथम पद हमने एक ही माना, तो हमारा 4 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू T1 इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, यदि एक पद लेते हैं पहला, तो कौन सा पद आ जाएगा, 7वां पद आ जाएगा। अब आपसे कहा था, उसने पूछा था कि क्वेश्चन के अंदर कि वो बताइए प्रथम पद हमने निकाला, एक माना, तो प्रथम पद हमारे निकल गया 7 आ गया श्रेणी से। ठीक है, तो अब यहाँ से जो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये बच्चों आपकी ए की। इस तरीके से हमने क्वेश्चन माना। अब आपको जो दे रखा है, देखिए अब आपको फॉर्मूला जो होता है पदों का योग, n पदों का योग आपको ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है डियर, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आपका हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीजें फॉर्मूला आपका होता है पदों का n योग हो गया। ठीक, देन उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, अब इसको हम एक सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें फॉर्मूला हम याद लीजिए, इसको और थोड़ा सा डिफाइन करें तो n/2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। लिख सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला बना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला किसका बना, आपका Tn का फॉर्मूला बना। क्या ये आपका, इसको इस वाले पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, Tn लिख सकते हैं, nवां पद लिख सकते हैं। इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, nवां पद लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा Sn इज इक्वल टू क्या आएगा, n/2, ठीक है, इंटू a प्लस, अब क्या बचा, इसको Tn लिख सकते हैं। तो इसकी Tn के इक्वल टू क्या है डियर, आपका यहाँ पर रखा जा सकता है 4n प्लस 3, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज आप यहाँ तक शो कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यदि हम एक ही बात करें, जो हमने प्रथम पद आया, अब जो प्रथम पद आया Tn से निकाला, तो वो कौन सा है डियर, हमारा 7। जब हमने माना a है तो 1 रखा है इसमें, तो हमारा कितना 7, तो हम a को क्या मान सकते हैं 7। तो Sn इक्वल टू आ गया n/2 और ये 7 लिया प्लस आप 4n प्लस 3, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें नोट करके देन आप वहां से जब फाइंड करेंगे, तो आप इसको क्या करते हैं, इसको हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ से 7 और 3 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर, 7 और 3 10। ठीक है, यहाँ पे देखो Sn इक्वल टू कितना जाएगा आपका n/2, तो जब इसको हटा देंगे तो यहाँ पर 10 प्लस 4n हो जाएगा, 10 प्लस 4n। अब यदि हम इसको Sn इक्वल टू n क्या आ जाएगा डियर, यहाँ से जो हो जाएगा फॉर्मूला, ये कितना जाएगा आपका, 2 को अंदर सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कितना आ गया, ये आपका आ गया अंदर 5 प्लस 2n। ठीक है, क्या आ गया आपका, ये फॉर्मूला आ गया Sn का 5 प्लस 2n, क्योंकि 4 वहां से कट जाएगा, 10 और 4 आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला बचा। तो अब उसने पूछा था, तो श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी के n पदों का योगफल क्या आएगा आपका डियर, ये निकल के आ गया, क्या आ गया s, तो श्रेणी के Sn इक्वल टू क्या आ गया आपका n 2n प्लस 5। ठीक है, आपका यही आंसर होगा, क्योंकि Sn क्या होता है, Sn होता है आपका n पदों का योगफल, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं इजीली। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पीटी के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर डाउट, सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, Sn वाला ही करेंगे अब, यहाँ जल्दी से नोट कीजिएगा सभी इसको, फिर इसके बाद हम नोट नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें दे रखा है कि क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन है, यदि श्रेणी आपकी कैसी 32, ठीक है, ये देखिए 32 है, 28 है, ठीक है, फिर आपका बच्चों 24 है, ठीक है, 24 20 डॉट 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 ऐसे दे रखी है। ध्यान उसके क्या रखी,
के n पदों का योग, n पदों का योग आपको दिया है 120, n पदों का योग 120 है। तो n का मान ज्ञात करो। ठीक है, आपको ये पूछा है, इसका क्वेश्चन आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखिए सभी कोशिश करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें जो आपको दे रखा है डीलर, आपको दिया थी श्रेणी आपकी 32 इतने इतने दे रखे हैं, 32, 28, 24, 20। आपको पता लगे कि चार चार नंबर आपके का लेस हो जाए, तो जो डिफरेंस है चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, तो डिफरेंस आपका क्या हो रहा है, इक्वल है। ठीक है, तो वो डिफरेंस जब इक्वल है तो आपको पता लग गया कि आपकी श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है, एपी है। ठीक है, अब उसने कहा कि के पदों का योग कितना है, 120 दे रखा। ठीक, और आपसे पूछा है एन का मान, आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, यहां से इसके बाद आपको जो दिया है एसएन क्या होता है, एन पदों का योग एसएन बोलते हैं, तो वो दे रखा है आपको 120। यहां तक क्लियर। देन आपको जो प्रथम पद दिया है वो कितना है आपका 32, और जो सार्वंतर है वो -4 है। क्या है, -4। जब इसमें से 28 में 32 घटाएंगे तो माइनस तो बचेगा। ठीक है, प्रथम मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद होता है डी निकालने के लिए। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है आपका, एस एन इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका इसके फॉर्मूला होता है। यदि अब आपको क्या देखा है, जो जो चीज दी है आपको वहां पर रखना। देखिए एस एन इजकल टू कितने रखा डी आपको 120। ओके, देन उसके बाद आपको n की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। देन आपको a की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, कितनी है 32, प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसको ऐसे लिखेंगे। और d की वैल्यू कितनी है, ये आपको d की वैल्यू आ गई आपके पास -4 इंटू -4। आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे, तो 120 इजकल टू n/2। ठीक, ये आप कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 64 प्लस, अब इसको प्लस ऐसे रखेंगे। देन इसके बाद अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी ब्रैकेट में लेकर, तो ये हो जाएगा -4n और +4। ठीक है, देन अब इसका एक और सॉल्यूशन करेंगे, ये हो जाएगा आपका n/2। ठीक, 64 -4n और +4। ओके, देन इसके बाद आपको 120 इजकल टू n/2, और ये हो जाएगा आपका 68 -4n। ठीक है, 2 से इसको भी काटेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा डियर आपका 3, और ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब निकल कर इस पर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 120 इजकल टू n इंटू 34 माइनस आपका 2n आपकी ये आ जाएगी यहाँ पर। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, एक 120 इजकल टू n की वैल्यू भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 n स्क्वायर माइनस के n, और ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मान ये 100 के जगह 2 से हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 से भाग देने पर। ठीक है, भाग देंगे तो आपका कितना बचेगा 60 इजकल टू 17n माइनस के n स्क्वायर। तो हम यहाँ इसको भी इधर ले जाएंगे, तो यदि हम इनको इधर ले गए तो ये मानेगा प्लस के n स्क्वायर। ठीक, ये माइनस के 17n और ये प्लस का 60 है इजकल टू कितना होगा 0। अब वहां से आपको इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, तो इसके गुणनखंड जो आएंगे वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कि n स्क्वायर माइनस के 17 n इजकल टू। तो अब आप देखेंगे कि आपको इसके फैक्टर किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये ऐड करके तो आपका इतना आना, ऐड करके तो 70 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपका 60 आना चाहिए। तो ऐसा आपको टेबल देखना है, तो टेबल में आप इस तरीके से करेंगे। देखिए आप होता है 15 12 5 15 12 पंजे 60, तो आपको इसको इजिली फैक्टर कर सकते हैं। तो कितना n स्क्वायर प्लस माइनस है ना, ये क्या है माइनस, तो इसको 12 प्लस 5 इंटू n प्लस 60 इसको लिख सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है, इक्वल टू है 0। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ गई यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस, देखिए डियर यहाँ पे क्या आ गया एन स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 12n और ये माइनस प्लस माइनस के 5n, ठीक है, प्लस 60 इक्वल टू 12। यहाँ तक आपको चीजें मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन इसको यहाँ पे लेके करता हूँ। देखिए आपको मिला क्या एन स्क्वायर माइनस के 12n और माइनस के 5n और आपको प्लस के 60 इक्वल टू 0। अब हम कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ से क्या n कॉमन आ सकता है, तो n माइनस 12 बचा, माइनस यहाँ से क्या आ सकता है 5 कॉमन आ सकता है, माइनस के 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा n माइनस के 12, ठीक है, इक्वल टू 0। देन यहाँ से टोटल से कॉमन क्या आ सकता है आपका, आ सकता है n माइनस के 12, ठीक है, और n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल टू रखेंगे और एक बार इसको, तो n की वैल्यू आप दो कंडीशन से निकालेंगे, n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू आ गया आपकी 12, ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई, और n माइनस 1 n माइनस 5 इक्वल टू 0, n की वैल्यू एक आ गई आपकी 5, n की वैल्यू आपकी दो आ गई, एक तो 12 और 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में कि n इक्वल टू 5, देखिए n इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं इधर n इक्वल टू 5 और 12 इसका आंसर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं अपने क्वेश्चन का, तो इजीली आप इसको बता सकते हैं, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, बहुत टफ नहीं, बस चीजें आपको फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला आपको याद है, तो इजीली आप कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन लगे, और यदि और भी इस तरह के क्वेश्चन करने हैं तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन और लेकर आएंगे, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्लास में ही अपनी एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और भी तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।